यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू एम में होता है। तो एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि F इज इक्वल टू एम ए, जो एम ए एफ जो है न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम है कि न्यूटन सेकंड लॉ टेल एस F इज इक्वल टू एम ए will be still when the force F is larger and mass is smaller। जब हमारे पास फोर्स जो होगी क्या होगी? स्मॉलर होगी, और जो हमारे पास वो होगा लार्जर होगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे एमसीक्यू स्मॉलर आएगा, एमसीक्यू नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास टू चेंज द प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी खाली जगह इज यूज्ड। प्रोपोर्शनलिटी के अंदर जो होता है चीजों को चेंज करने के लिए जो यूज की जाती है वो कौन सी चीज यूज की जाती है? तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास जो होता है यूज होता है, कांस्टेंट ही प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट करने के लिए जो होता है यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सेलरेशन प्रोडक्ट इज इंजन फोर्स ऑफ ए न्यूटन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सर्ट फोर्स ऑन ए सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड इसमें अब एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट में सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब मतलब फोर्सेस दोनों को सेम डायरेक्शन में होगी तो वो कौन से आपस में होगी? वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज डायरेक्शन। ये कौन सा लॉ है? तो ये हमारे पास थर्ड लॉ जिसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉमनली कॉल्ड, उसको हम वेट कहते हैं। एमसीक्यू नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है वेट हैज ए डायरेक्शन, जिस स्टेटमेंट तो वेट की डायरेक्शन होती है ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसा यूनिट ऑफ वेट, तो वेट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एम इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एमसीक्यू नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन, सेम लोकेशन पर जो होता है वो 0 होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इंटर इनटू ए रीजन विद स्ट्रॉन्गर एट, जब ग्रेविटी चेंज होगी तो वहां पे वेट जो होता है वो चेंज होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि जो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस by the force of 12 Newton exerted on object of the mass of 30 किलोग्राम 3 किलोग्राम। तो इसमें आपने एमसीक्यू न्यूमेरिकल करनी है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स फोर्स ऑफ और 700 न्यूटन्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 एंड मीटर स्क्वायर। तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद कर लेना है। 37 एमसीक्यू के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 56 है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मास रिमेन, तो मास जो होता है कांस्टेंट एवरीवेयर होता है। एमसीक्यू नंबर सी इज करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑफ वी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। इसका एमसीक्यू नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि लीनियर मोमेंटम इज ए क्वांटिटी, तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें एमसीक्यू नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो लीनियर मोमेंटम पी एंड द हेड के ऊपर रिप्रेजेंट, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि पी इज इक्वल टू एम वी, एम वी के बराबर होता है
इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होती है, ऐसा यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है वो कौन सी होती है, वो केजी इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स भी होती है और न्यूटन। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट हमारे पास है कि मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी इन ए, तो मोमेंटम जो होती है मेजर करती है क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इन ए बॉडी, मोशन इन ए बॉडी, स्पीड इन ए बॉडी। तो इसके अंदर हमारे पास जो होता है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर बी है, मोशन। मोशन को ये मेजर करती है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फिजिक्स के चैप्टर डायनामिक के। नेक्स्ट एमसीक्यू हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।